तीसरा जो है विधि है वो क्या है, बाई डिवाइडिंग द मिडिल टर्म इनटू टू पार्ट्स। यानी कि इसमें देखिए ये उस पर अप्लाई होगा, ऐसा अप्लाई होगा जो आपका त्रिपदी होगा, इसमें 3 पद होंगे, तो जनरली उस पर ही अप्लाई करते हैं। और कैसे अप्लाई करते हैं, तो क्या करते हैं कि उसके जो बीच वाले पद, 3 पद है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, तो बीच वाला जो पद होते हैं इसको हम लोग क्या करते हैं 2 टर्म्स में डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड कैसे करते हैं, क्या होता है, उसको आइए ध्यान से देते हैं। देखिएगा ये जो 3 पद है, इसमें इन 3 पदों में से जो पिछला पद होता है उस बीच पद को हम लोग 2 पद में डिवाइड करते हैं, तभी क्या हो जाता है 3 पद से 4 पद में बदल जाता है। नहीं, क्योंकि एक पद ये एक पद ये 2, और जब इसको 2 पद में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 तो 4 हो जाएगा। अब कैसे इसको डिवाइड करते हैं ध्यान से आप देखेंगे, वीडियो को बिल्कुल आप कहीं भी स्किप ना करें, वीडियो की स्किप कर देंगे तो आपकी जानकारी अधूरी रह जाएगी। अब आइए, जब भी आपको ये मिडिल पार्ट को डिवाइड करना होगा, क्या करना है, ईजिली आप स्टार्टिंग वाले जो भी पद है जैसे लिखा हुआ है वैसे आप लिख दीजिए, लास्ट वाला जो पद है साइन के साथ में जो भी है उसको लिख दीजिए, प्लस वाला साइन होगा तो प्लस दे देंगे, माइनस वाला होगा तो माइनस देंगे। ओके, अब बात आती है कि ये जो आपका, मैं इसको थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ आपको समझने के लिए, ये जो पद है इसको 2 टुकड़ा करना है, 2 खंड करना है, और ऐसे 2 खंड करना है कि इसका वैल्यू भी परिवर्तन ना हो, वैल्यू में कोई बदलाव नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? देखिए जैसे कि 10 है तो 10 इजकल टू, अब 10 को हम 2 पार्ट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि 2 + 8, या कह सकते हैं 5 + 8, या कह सकते हैं 12 - 2 कह सकते हैं ना। इसको हम 2 + 8 यानी कि 2 पद में तोड़ सकते हैं, वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, 2 + 8 = 10 हो जाएगा। फिर सॉरी यहाँ पर आपको 5 लिखना है, 10 के लिए लिख सकते हैं 5 + 8 = 10 हो जाएगा। फिर 12 - 2 = 10। ओके, आ रही बात समझ में? ठीक उसी तरह इस 5 - 5x को ऐसे 2 टर्म में करना है कि उसको मल्टीप्लाई करें, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करें या माइनस करें। जैसे मैंने आपको दिखाया, ऐड करने पर 10 आए या माइनस करने पर 10 आए। तो उसी तरह यहाँ पर जो भी 2 टर्म हम रखेंगे, ऐसे 2 टर्म रखेंगे जिसको हम ऐड करें या माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करें, घटाएं तो -5x आ जाए। अब वो 2 टर्म कहाँ से आएगा, कौन सा होगा, तो ऐसे तो हम यूं ही इजीली जो है हम देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर 3 और 2 होना चाहिए। लेकिन अगर हमारा दिमाग वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो हम क्या करते हैं, देखिएगा ये पहला टर्म का जो भी गुणांक होता है उसको लेते हैं। जैसे कि x² का गुणांक कितना है, 1 है, 1 है। ओके, फिर लास्ट वाला जो भी पद होता है जो अचर में ही होगा उसको लेते हैं और दोनों को गुणा कर देते हैं। ठीक है, यानी कि पहला पद का जो गुणांक था 1, उसको ये लास्ट वाला जो भी अचर संख्या होती है दोनों को गुना करके लिख लेते हैं। ठीक है, तो गुना करने पर कितना आया, 6। बात समझ में आ रही है? फिर से सुनिए, जो भी पहला पद होता है इसका जो भी गुणांक होगा 1, 2, 4, 6 जो भी गुणांक होगा उसको हम लोग लास्ट वाले जो अचर संख्या होती है उसके साथ में गुना करके लिख लेते हैं। तो गुना करने पर क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। अब जो भी आएगा यहाँ पर गुना करने पर उसका हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो सभी अभाज्य गुणनखंडन जानते हैं, तो 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंडन क्या हो गया, 2, 3 हो गया। ठीक है, अब जो 2 टर्म यहाँ पर हम लोगों को रखना है वह 2 टर्म इसी के अंदर छुपा हुआ है। किसके अंदर, इसके अभाज्य गुणनखंडन के अंदर ही छुपा हुआ है। तो देखिए ना 2 और 3 है, यानी कि हम यहाँ पर रखेंगे 3x और 2x। ओके, अब बात आती है कि हम लोग इन दोनों का साइन क्या रखें, दोनों का साइन प्लस रख दें या दोनों का साइन माइनस रख दें या एक को प्लस रखें और एक को माइनस रखें। तो ये हम तो देख लेंगे क्योंकि हमें यहाँ पर माइनस लाना है। तो अगर हम दोनों का साइन प्लस रख देते हैं तो देखिए प्लस रख देते हैं तो +3x और +2x का हो जाता है +5x आ जाता है। लेकिन हम लोग को क्या लाना है, -5x लाना है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे दोनों को पहले। आ रही है बात समझ में? अगर यहाँ पर भी -5, यहाँ पर भी -3x और यहाँ पर -2x है तो क्या हो जाएगा, दोनों जुड़ेगा और साइन क्या रहेगा, माइनस रहेगा। अगली बात समझ में? तो देखिए x² को आपने x² लिखा, कोई बदलाव नहीं आया, +6 को +6 लिखा, कोई बदलाव नहीं आया, -5x को आप -3x और -2x लिख दिया, कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि -3x और -2x को करेंगे तो -5x ही आएगा। अरे बात है समझ में? अब ये 3 टर्म से क्या हो गया, 4 टर्म हो गया, 3 पद से 4 पद हो गया। अब आप क्या करेंगे, देखिए
जैसे कि पहले ही विधि में हम सिखा दी है कॉमन निकालना, तो आप अब इन दो पद में से कॉमन निकालेंगे, कुछ ना कुछ कॉमन निकल ही जाएगा। तो देखिए इसमें x इंक्लूड है, इसमें x भी है, नहीं चर संख्या देखेंगे तो x हो गया, लेकिन अचर इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं निकल सकता है, तो इसमें भी x है और इसमें भी क्या है x है, तो हम क्या करेंगे x को आउट कर लेंगे, यानी x को कॉमन निकाल लेंगे। तो जब आप एक्स स्क्वायर में से x कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया, x बच गया। अरे बात समझ में ना, जैसे कि x स्क्वायर है इसका मतलब क्या हुआ x इंटू एक्स, तो इसमें से एक x बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक x बच जाएगा। ओके, अब माइनस का साइन आप दे सकते हैं। अब 3x का मतलब क्या हुआ, 3x का मतलब हुआ 3 इंटू एक्स। अब इसमें से x आपने कॉमन निकाल लिया तो क्या बच गया, 3 बच गया, तो आप यहाँ पर 3 लिख देंगे। ओके, बहुत अच्छा। अब चलिए, अब इन दो टर्म में से हम लोग क्या करते हैं, कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ पर जो भी आपका साइन रहेगा, प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, जो भी आपका साइन रहेगा उस साइन को आप यहाँ पर रख देंगे। प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस ही लिखेंगे। अब चलिए इन दो में से क्या कॉमन निकाल सकते हैं आप, तो आप देखिए इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है 2 है, क्योंकि इसमें 2 1 2 और 2 3 6। अरे बस में इसमें 3 है तो इसमें 3 नहीं है, तो उसी चीज़ को कॉमन निकाला जाता है जो दोनों में क्या है, इंक्लूड है, शामिल है। तो इसमें 2 है और इसमें 2 है, तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन निकालेंगे। अब आती है बात चर संख्या का, तो यहाँ पर x है लेकिन यहाँ पर x नहीं है, इसलिए चर संख्या कॉमन नहीं निकल सकता है। अब यहाँ पर फिर हम ब्रैकेट को शुरू करेंगे। अब देखिए 2x का मतलब हुआ 2 इंटू एक्स, और इसमें से अब 2 को बाहर कर लेते हैं, आउट कर लेते हैं, तो क्या बचेगा x प्लस का साइन। अब ध्यान दीजिएगा फिर यहाँ पर आपका प्लस का साइन है तो क्या आप प्लस का ही साइन देंगे, क्योंकि देखिएगा ब्रैकेट का पहले माइनस साइन है और जो ब्रैकेट के पहले होता है वो अंदर वाले में मल्टीप्लाई करता है, तो क्या आप यहाँ पे प्लस रखेंगे, नहीं, क्योंकि जब आप यहाँ पे प्लस रख देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, मान बदल जाएगा। इसलिए मान ना बदले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस रखेंगे, तो जाकर माइनस माइनस प्लस होगा। अरे बस समझ में। अब 6 है तो 6 के लिए देखिए 2 इंटू 3 आप लिखेंगे ना 6 का, इसमें से अब 2 आउट कर लिए तो क्या बचा, 3 बचा, अब ब्रैकेट क्रॉस कर लीजिए। अरे बात समझ में। अब देखिए अब ये हो गया एक टर्म और ये हो गया 2 टर्म, बीच में क्या है माइनस, माइनस के लेफ्ट में एक टर्म, माइनस के राइट में एक टर्म। अब आपने जो ये किया है, ये जो गुणनखंडन किया है, क्या ये सही है या नहीं है, ये पता है कैसे पता चलेगा आपको, आप इन दोनों ब्रैकेट में देखिए सेम सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चिन्ह भी सेम होना चाहिए और बाकी जो संख्याएं हैं वो भी सेम होना चाहिए। x - 3 x - 3, यानी कि आपने जो भी यहाँ तक प्रक्रिया किया है वो आप सही सही किया है। अरे बात समझ में। अब देखिए तो इस घर में कह सकते हैं या इस टर्म में कह सकते हैं, जो भी आप समझिए अपना आसान भाषा में, इसमें भी आप देखिए x - 3 शामिल है और इसमें भी देखिए आप x - 3 शामिल है। तो जब दोनों घर में x - 3 है, इसका मतलब x - 3 हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे, यानी कि इसको आउट कर लिए। अरे बात समझ में। अब यहाँ पर ब्रैकेट हम लोग शुरू करेंगे, तो x - 3 आप आउट करेंगे तो आप क्या लिख पाएंगे, x माइनस, इसको फिर हम थोड़ा सा क्लियर करते चलते हैं। ये आपका x ब्रैकेट x - 3 है, इसका मतलब क्या हुआ x इंटू x - 3 है, जिसमें से आप x - 3 तो आउट कर लिए हैं, तो क्या बच गया आपके पास, x बच गया। अरे बात समझ में। ये माइनस का साइन है, आप यहाँ पर रख दीजिए। अब 2 इंटू x - 3 यानी कि 2 ब्रैकेट x - 3 का मतलब हुआ कि 2 इंटू x - 3, इसमें से आप x - 3 आउट कर लिए हैं तो क्या बचा, 2 बचा। अरे बात समझ में। अब ज़रा देखिए तो इसके आगे क्या हम लोग बढ़ सकते हैं, इसके आगे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। आप x - 3 को और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं और x - 2 का भी और छोटा टुकड़ा नहीं कर सकते हैं, यानी कि x - 3 गुने, यहाँ पे गुने छुपा हुआ रहता है जिसको शो नहीं किया जा सकता है, सॉरी शो नहीं करते हैं, आपकी मर्जी करें या ना करें। तो x - 3 इंटू x - 2, ये इस बहुपद का गुणनखंडन हो गया, यानी कि बाय डिवाइडिंग द मिडिल टर्म्स इनटू 2 पार्ट्स, यानी कि बीच के टर्म को 2 भागों में बांटकर ऐसे ही गुणनखंडन करते हैं और ये 3 पदी वाले बहुपद पर अप्लाई किया जाता है। आइए बस में। तो अब तक आपने 3 विधियों को सीख लिया।